हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हम अपनी 15 वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर हमारी क्या है, जो हमारे फैक्ट्स हैं, तथ्यों के ऊपर रहेगी। जो इन्फेरेंस एंड फैक्ट्स हमारे सिलेबस में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें सिलेबस दिया गया है, तो हमारा एक टॉपिक है उसके ऊपर रहेगी। तो फ्रेंड्स, क्या है ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। और एक वीडियो लेक्चर बनाने में, साथ में नोट्स तैयार करने में क्या है फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में बहुत बहुत आभार। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लाइक करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिनसे आने वाली नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मेरी नई वीडियोज़ की मिलती रहे। साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और कौन कौन सी क्वेरी आप लोगों की है। तो साथ में आप मुझे मोटिवेट करते रहें और इस प्रकार की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो आज हमारी वीडियो क्या है, फैक्ट्स के ऊपर रहेगी। क्या एक हिस्टोरियंस का क्या है, फैक्ट्स फैक्ट्स कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं कि हिस्टोरियंस के लिए, उनका क्या रोल होता है कि हिस्ट्री के अंदर फैक्ट्स का। और तो हम देखते हैं तथ्य तथा उनकी व्याख्या। तो तथ्य ही इतिहासकार की व्याख्या के सबसे मेन बेस होते हैं, मूल आधार होते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं तथा ये हिस्टोरियंस का संबंध घनिष्ठ होता है, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर अन्यों आश्रित, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो फैक्ट्स के अभाव में क्या है, हिस्टोरियंस कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। और साथ ही साथ क्या है, हिस्टोरियंस के अभाव के बिना जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या है, निष्प्राण या एक मृत प्राय होते हैं। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है और इतना घनिष्ठ है कि जितना कि भौगोलिक स्थिति से, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसके ऊपर कौन डिपेंड है, मनुष्य डिपेंड है। तो उसी प्रकार से फैक्ट्स के ऊपर कौन डिपेंड है, एक हिस्टोरियंस डिपेंड होता है। और एक हिस्टोरियंस के बिना क्या है, फैक्ट्स भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो दोनों का एक दूसरे के लिए साथ रहना बहुत ही जरूरी है। अतीत एक अगाध समुद्र है और इतिहासकार इस अगाध समुद्र से तथ्यों का चयन करके उनकी व्याख्या करता है। तो क्या है, एक हिस्टोरियंस के लिए क्या है, जो फैक्ट्स होते हैं वो एक अगाध समुद्र की तरह होते हैं और उन फैक्ट्स का वो चयन करके उनकी व्याख्या करता है। तो एक हिस्टोरियंस हुए हैं टेलकार्ट पार्सन ने, जो एक हिस्टोरिकल जो व्याख्या को चयन प्रक्रिया की संज्ञा दी है। इसी को व्याख्या का बोधात्मक तथा अनुभवपरक निर्धारण कहा जा सकता है। हिस्टोरियन अतीत के, जो पास्ट के महासमुद्र से जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स का चयन करता है और जिसका ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस भी होती है। तो क्या बताया गया है कि जो एक हिस्टोरियंस है वो क्या है, जो महासमुद्र से है उससे क्या है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं उनको चूज करता है, उनको चयनित करता है और उनकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताता है। तत्पश्चात उन्हें श्रृंखलाबद्ध करके व्याख्या के द्वारा इतिहासकार इतिहास में अतीत का निर्माण करता है। तो एक हिस्टोरियंस क्या है कि सबसे पहले फैक्ट्स को चुनता है, फिर उनको अरेंज करता है एक तार्किक रूप में, एक श्रृंखलाबद्ध रूप में, उनको एक ऑर्डर बाय ऑर्डर जमाता है, फिर उनकी व्याख्या करता है, फिर उनको इतिहास में स्थान मिलता है। एक हिस्टोरियंस है एल पॉल ने तथ्यों की चयन प्रक्रिया के संबंध में लिखा है। उन्होंने फैक्ट्स की जो चूज करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया कि उन्होंने कहा है कि हिस्टोरियंस अवलोकित तथ्यों को कूड़े कूड़े के ढेर से चुनता है और एक एक करके सामने रखता है। संबंध अवलोकित तथ्यों को क्रम देता है तथा असंबंधित तथ्यों को किनारे फेंक कर चलता है। जब तक वह
ज्ञान की एक तार्किक युक्ति युक्त रजाई सिलकर तैयार नहीं कर लेता। एल पोल की इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि इतिहासकार ऐतिहासिक महत्व के ही तथ्यों का चयन करके उन्हें अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में स्थान देता है। तो क्या है, ए एल पोल ने फैक्ट्स को लेकर कहा है कि एक हिस्टोरियंस है क्या है, अवलोकित तथ्यों को कूड़े के ढेर में, मतलब कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं और एक हिस्टोरियंस क्या है, वो अपने उनमें से कुछ अच्छे फैक्ट्स को चुनता है जो उसके लिए यूजफुल और इतिहास के लिए उपयोगी होते हैं। जो उससे असंबंधित होते हैं, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स नहीं होते उनको एक किनारे कर देता है और उनको क्या है, एक एक धीरे धीरे एक एक करके सामने रखता है, फिर उनको एक तार्किक रूप देता है, एक क्रमबद्ध रूप में उनको जमाता है और तब अब उसके बाद में उनकी एक ऐतिहासिक व्याख्या करता है, उसको उन तथ्यों को एक इम्पोर्टेंस देता है, जब जाकर उसको एक हिस्टोरिकल व्याख्या का स्थान मिलता है। तो 19वीं सदी के इतिहासकारों के बीच में तथ्य तथा व्याख्या ने एक गंभीर विवाद स्वरूप ग्रहण कर लिया था तथा इन दोनों में से तथ्य प्रधान है अथवा व्याख्या। तो 19वीं सेंचुरी में जो हिस्टोरियंस हुए थे उनके बीच में एक डिस्प्यूट, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, किसको लेकर, फैक्ट्स और व्याख्या को लेकर। तो उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए या व्याख्या को। तो कुछ हिस्टोरियंस का दृष्टिकोण है कि इतिहास में जो फैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रधान होते, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, किंतु उसकी व्याख्या की प्रधानता रहती है। इतिहास तथ्यों का संकलन मात्र नहीं बल्कि इतिहास की व्याख्या द्वारा पुनर्निर्मित होता है। तो क्या है, बिना फैक्ट्स के हम किसकी व्याख्या करेंगे, तो फैक्ट्स भी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, साथ में जो व्याख्या है उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। कार्ल बेकर का अभिमत है कि इतिहासकार के लिए तथ्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो कार्ल बेकर क्या कह रहे हैं कि एक हिस्टोरियंस के लिए फैक्ट्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती जब तक क्या उसकी व्याख्या ना हो। लॉर्ड एक्टन ने अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे, प्रोफेसर डालीजर से कहा था कि जो अधूरे फैक्ट्स हैं उनकी वो व्याख्या नहीं कर सकता, उनसे वो इतिहास नहीं लिख सकता। तो इसका मीन्स क्या है कि जो लॉर्ड एक्टन था उसने सबसे ज़्यादा किसके ऊपर जोर दिया, फैक्ट्स के ऊपर जोर दिया और उनके लिए तथ्य सदैव अधूरे रहते हैं। निसंदेह तथ्य क्या है, इतिहास की रीढ़ होते हैं। जैसे हमारी बॉडी की जो बैकबोन होती है उसके ऊपर हमारी सारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर वो बेस होता है, तो उसी प्रकार एक हिस्ट्री लिखने के लिए, एक हिस्टोरियंस के लिए फैक्ट्स क्या है, एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। परंतु व्याख्या के अभाव में तथ्यों का संकलन इतिहास को विश्वकोश मात्र बना देता है। अगर हमारे पास फैक्ट्स ही रहे और हम उनकी व्याख्या न कर पाएँ तो वो क्या है, इतिहास के अंदर एक विश्वकोश मात्र ही बनकर रह जाएंगे। E.H. कार ने स्पष्ट लिखा है। तो E.H. कार की बुक का क्या नाम है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। तो ये क्या है, हमसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि E.H. कार की बुक का क्या नाम है, तो व्हाट इज हिस्ट्री। तो E.H. कार एक हिस्टोरियंस हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है फैक्ट्स को लेकर। उन्होंने बताया कि जो फैक्ट्स हैं इतिहास के लिए नहीं अपितु जो हिस्टोरियंस होता है उसके लिए भी क्या है, एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं, कच्चे माल का काम करते हैं। कि जैसे कि एक इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस होती है, रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड होती है। हम देखते हैं जितनी भी इंडस्ट्री है वो क्या है, आसपास जो कच्चा माल उनको अवेलेबल होता है वहीं पर लगाई जाती हैं। तो उसी प्रकार जो फैक्ट्स हैं वो एक हिस्टोरियंस के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। अधिकांश इतिहासकारों का विश्वास है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि व्याख्या के माध्यम से इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। तथ्यों को बुलवाने का अभिप्राय उनकी व्याख्या करना है। तो क्या है, जो तथ्य हैं वो, जो फैक्ट्स हैं वो स्वयं नहीं बोलते। जब तक फैक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, जब तक क्या है उनकी व्याख्या न की जाए। तो ये काम कौन करता है, व्याख्या करने का, तथ्यों को बुलवाने का काम एक हिस्टोरियन ही कर सकता है। तो हम पहले भी जान चुके हैं फ्रेंड्स कि हमने जाना था कि जो फैक्ट्स होते हैं हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और बिना हिस्टोरियंस के क्या है, फैक्ट्स मृत प्राण या निष्प्राण हो जाते हैं। तो हम पहले भी जान चुके हैं। इसलिए सर जॉर्ज
क्लार्क ने कहा है कि इतिहास तथ्यों की गुठली के चारों ओर विवादास्पद व्याख्या को अलग करना अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वग्राही विचार और व्याख्या। तो क्या है कि फैक्ट्स को लेकर हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि जो बायस, कितने बायस्ड होते हैं फैक्ट्स भी किसी चीज़ को लेकर। तो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जो चूजिंग प्रक्रिया होती है उसमें अनेक इतिहासकारों को पूर्वग्राही बना दिया है। प्राय इतिहासकार अपने पूर्वग्राही दृष्टिकोण से तथ्यों को चयनित करता है। अतीतकालिक घटना के सभी तथ्यों का संकलन उसके लिए संभव नहीं है। तथ्य प्रधान इतिहास कोई इतिहास नहीं होता। इतिहास में व्याख्या की प्रधानता रहती है, परंतु व्याख्या का अभिप्राय तथ्यों को तोड़ मोड़ कर अपने मनोनुकूल, मतलब अपने मन के अनुकूल बोलने के लिए व्यस्त करना उचित नहीं है। तो क्या है, हम देखते हैं जब एक हिस्टोरियंस होता है तो उस टाइम जो इतिहास लिखता है वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ का जो देश काल क्रम अनुसार जो घटनाएं उस टाइम वहाँ पर घट रही होती हैं उनसे क्या है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उनसे वो बायस हुए बिना इतिहास लिख ही नहीं सकता। तो क्या है, एक इतिहासकार किसी न किसी रूप से वो बायस होता है, पूर्वग्राही होता है, वो उससे जुड़ा हुआ होता है। तो यही बताया गया है कि जब एक इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो उसके जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से बायस होते हैं और उसी बायस के चलते वो उनकी व्याख्या अपने तोड़ मरोड़ कर उसके अनुकूल प्रस्तुत करता है। राकी ने तो कहा है, स्पष्ट कहा है। तो क्या है फ्रेंड्स, अपने सिलेबस में राके हैं, तो राके के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ और इस लेक्चर से पहले मैं 14 वीडियोज और बना चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल स्टडी विद जेनी पर जाकर देख सकते हैं। तो राके ने स्पष्ट कहा है कि तथ्यों का संकलन करो, उसके निहित अर्थ को स्पष्ट करने में ईश्वर सहायक होगा। बटरफील्ड का अभिमत है कि तथ्यों का संकलन करो, तत्पश्चात कारणों को देखो। तो बटरफील्ड क्या कहते हैं कि सबसे पहले जितने भी फैक्ट्स हैं उनको संकलित कर लो, उसके बाद क्या है उनके रीजन्स को देखो कि क्या रीजन्स रहे। तो क्या है, अभी हम बायस को लेकर देखेंगे कि जो MBT मोहम्मद तुगलक के संबंध में जो उनके लिखने वाले जो इतिहास लेखक थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा डॉक्टर आगा मेहंदी हुसैन ने तथ्यों का संकलन पूर्वग्राही दृष्टिकोण से किया, मतलब उनसे बायस होकर, उनसे जुड़कर ये उन्होंने इतिहास लिखा। और इसी प्रकार हम क्या है मुग़ल पीरियड में देखें, ये तो हमने सल्तनत काल का उदाहरण देखा था MBT मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसी प्रकार मुग़ल सम्राट जो मुग़ल पीरियड में औरंगजेब हुए हैं उनकी शासनकालीन जितनी भी घटनाओं का वर्णन किया है किसने, सर यदुनाथ सरकार तथा फारूकी ने। तो वो भी क्या है एक पूर्वग्राही दृष्टिकोण से ही किया गया है, उनसे बायस होके ही किया गया है, क्योंकि मनोकुल तथ्यों का चयन तथा व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार उन्होंने व्याख्या की है। उन्होंने क्या है उनके अकॉर्डिंग ही इतिहास को लिखा है। तो उनके फैक्ट्स में क्या है ज़्यादा सत्यता दिखाई नहीं देती। इतिहासकार कैसे तथ्यों की व्याख्या करता है और इतिहास में कितने प्रकार के फैक्ट्स होते हैं, तो 2 टाइप्स के फैक्ट्स होते हैं, एक कोमल फैक्ट्स और दूसरे कठोर फैक्ट्स। तो क्या है, इतिहासकार कठोर तथ्यों को तो चेंज नहीं कर सकता, केवल वो कोमल तथ्यों को ही तोड़ मोड़ कर उसकी व्याख्या अपने मनोनुकूल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच क्या है पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। उसके अंदर बाबर की विजय होती है और मुगल साम्राज्य की नींव डालता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और इब्राहिम लोदी क्या है युद्ध स्थल पर ही लड़ते हुए मारा जाता है। तो इतिहासकार अपनी इच्छा के अनुसार इन तथ्यों को परिवर्तन नहीं कर सकता और वो क्या है उसकी विक्ट्री को लेके, उसकी पराजय को लेकर क्या है ये फैक्ट्स किस में आते हैं, कोमल फैक्ट्स में आते हैं। तो इनकी व्याख्या क्या है कि हिस्टोरियंस अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है
उसको प्रधानता देकर उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि इतिहासकार मात्र कोमल तथ्यों की ही व्याख्या अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन वो कठोर तथ्यों को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, साथ में समझ भी आ रही होगी। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या की उपेक्षा। वस्तुनिष्ठ मीन्स ऑब्जेक्टिविटी, एक होती है व्यक्तिनिष्ठ और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ। तो क्या है, जिस सेंटर पॉइंट में व्यक्ति को रखकर कोई व्याख्या की जाती तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है, जब कोई सब्जेक्ट को रखकर या सब्जेक्टिविटी को रखकर कोई व्याख्या की जाती है तो वो वस्तुनिष्ठ व्याख्या हो जाती है। तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या की उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, अनदेखी करना। इतिहास के तथ्य शुद्ध वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, क्योंकि तथ्य इतिहास की वस्तु तभी बनते हैं जब चयन प्रक्रिया के द्वारा इतिहासकार उसे इतिहास में स्थान देता है। तो क्या है, एक इतिहासकार के लिए जो एक हिस्ट्री लिखने के लिए एक हिस्टोरियन के लिए जो फैक्ट्स होते हैं वही क्या है, वस्तुनिष्ठ नहीं होते, बल्कि तथ्य इतिहास की वस्तु बनते हैं। तो हमने देखा कि जो फैक्ट्स होते हैं कि हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। E.H. कार ने स्पष्ट लिखा है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती, केवल संबंधों की वस्तुनिष्ठता होती है। ऐतिहासिक व्याख्या की वस्तुनिष्ठता में इतिहासकार का धर्म, जाति, संस्कार तथा क्षेत्रीयता बाधक तत्व होते हैं। तो क्या है कि हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री लिखता है तो वो कहीं न कहीं एक जाति, एक धर्म, वहाँ के कस्टम, वहाँ के रीजनल से बिना प्रभावित हुए इतिहास नहीं लिख सकता। तो उसके सबसे बड़े ये क्या है, बैरियर्स एलिमेंट्स है, सबसे बड़े ये बाधक तत्व बनते हैं कि हिस्टोरियंस को इतिहास कैसे लिखना चाहिए, एक जातीयता, धार्मिकता तथा क्षेत्रीयता के स्तर से ऊपर उठकर उसे इतिहास लेखन करना चाहिए। क्योंकि एक इतिहासकार होता है, उसका क्या है, एक अनुशासन क्षेत्र होता है, उसके अंदर ही अनुशासित होकर एक हिस्टोरियंस को इतिहास लिखना चाहिए। नेबूर ने फ्रांस का इतिहास लिखकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का सुपरमेसी आइडल प्रस्तुत किया था। तो क्या है, नेबूर ने किसका इतिहास लिखा, फ्रांस का इतिहास लिखा, लेकिन उसने क्या है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था। तो हमसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि नेबूर ने सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका प्रस्तुत किया, तो क्या है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का। लॉर्ड एक्टन ने भी तथ्यों को बिना नमक मिर्च लगाए उसके यथावत प्रस्तुतिकरण पर प्रयास किया। वे प्राय कहा करते थे, हमारा वाटरलू ऐसा होगा जो फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेज तथा डेनमार्क के सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से ग्राह्य होगा। तो क्या है, लॉर्ड एक्टन ने माना है कि जो फैक्ट्स होते हैं उनको बिना तोड़ मरोड़ कर, बिना नमक मिर्च लगाए उसको एज इट इज रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तभी उनकी कोई इम्पोर्टेंस होती है। इससे बढ़कर ऐतिहासिक व्याख्या की वस्तुनिष्ठता का उदाहरण अन्यत्र कहीं और नहीं मिलेगा। इतिहास में यथा तथ्य होना एक आवश्यक दायित्व है, परंतु गुण नहीं। फिर भी वस्तुनिष्ठता व्याख्या इतिहासकार का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करना नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के लिए इतिहास लिखना है। वैज्ञानिक की भांति उसके इतिहास का स्वरूप सार्वभौमिक और सर्वयुगीन होना चाहिए। तो एक हिस्टोरियंस क्या है, हिस्ट्री लिखता है तो वो क्या है, एक संपूर्ण समाज के लिए इतिहास लिखता है, ना कि एक किसी समाज वर्ग के। तो उसको क्या है, सारे समाज को दृष्टि में रखकर ही इतिहास लेखन करना चाहिए। जो उसका इतिहास लेखन है वो क्या है, यूनिवर्सल होना चाहिए, वो सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का कोई सिद्धांत नहीं है, इसके लिए अभ्यास तथा प्रयास की आवश्यकता है। यह इतिहासकार के मानसिक चिंतन पर निर्भर करता है। लॉर्ड एक्टन तथा नेबूर के वस्तुनिष्ठता संबंधी विचार समस्त इतिहास जगत के लिए सर्वोच्च आदर्श है।
तो क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है कि कोई उसका एक सिद्धांत नहीं है, उसमें क्या है, एक प्रैक्टिस और प्रयास की बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आवश्यकता है। और लॉर्ड एक्टन तथा नेबूर के वस्तुनिष्ठता संबंधी विचार समस्त इतिहास जगत के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। तो हमने पीछे भी देखा था लॉर्ड एक्टन और नेबूर की परिभाषा, तो उन्होंने वस्तुनिष्ठता के बारे में क्या विचार रखे हैं। नेबूर के संबंध में निकोविलियस ने लिखा है कि उनकी आत्मा एक मधुमक्खी की भांति है, क्योंकि उन्होंने अपने वैभवपूर्ण युग के विषाक्त विषाक्त मतलब जहरीले तत्वों को परित्याग कर मधु रस मात्र का ही संग्रह किया है। तो नेबूर के बारे में निकोलोवियस ने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि जो नेबूर है उनकी आत्मा क्या है, एक बी की भांति है, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास लिखा है, जो जहरीले तत्व हैं उनका परित्याग कर कर उन्होंने क्या है, एक मधुर रस मात्र का ही मतलब अच्छे अच्छे फैक्ट्स का ही उन्होंने संग्रह किया है, जो उनके फैक्ट्स से वो वास्तविकता से परिपूर्ण थे। ऐतिहासिक व्याख्या के माध्यम से उन्होंने समसामयिक समाज को मधुपान मात्र कराने की यथाशक्ति प्रयास किया। उनका यह आदर्श सभी युग के इतिहासकारों के लिए व्याख्या का एक गाइडेंस का कार्य करता है, पद प्रदर्शक का कार्य करता है। यह तभी संभव है जब एक हिस्टोरियंस तथ्यों को स्वयं बोलने का अवसर देंगे। वो तथ्यों को तोड़ मोड़ कर अपने मन अनुकूल मीन्स अपने मन के अकॉर्डिंग उसका जो कंक्लूजन प्रस्तुत करना क्या है, इतिहासकार का एक दोष है। तो क्या है कि उनका मानना था कि एक हिस्टोरियंस के लिए फैक्ट्स को एज इट इज रूप से जो सही फैक्ट्स हैं उन्हीं को ही प्रस्तुत करना चाहिए। उनको क्या अपने मन के अनुकूल या बायस से प्रभावित होकर या किसी फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर अपने अकॉर्डिंग प्रस्तुत करना क्या है, इतिहासकार का एक सबसे बड़ा दोष है। तो हम अब समीक्षा देखेंगे तथ्यों के बारे में। ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय है इतिहासकार अतिकालिक घटना संबंधों कारणों तथा तथ्यों की व्याख्या है। वह अपनी व्याख्या में चयन प्रक्रिया के द्वारा उन्हें क्रमबद्धता प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह अनावश्यक तत्वों का परित्याग करता है, आवश्यक तत्वों का वो चयन करता है। तथ्यों का यथावत रखने का विरोध कलिंगुड ने किया और इसे कैंची तथा गोंद की संज्ञा दी है। तो एक हिस्टोरियंस क्या है, व्याख्या करने का अभिप्राय ये है कि जो एक हिस्टोरियंस है वो क्या है, उस समय की जो घटना है उनके तथ्यों की व्याख्या वो सही रूप से प्रस्तुत करें और क्या है, उन तथ्यों को एक अरेंज रूप से, एक क्रमबद्ध रूप से समाज के सामने प्रस्तुत करें और जो क्या है फैक्ट्स उस टाइम के लिए, उस समय समाज और स्थिति के लिए अनुकूल हैं उनका चुनाव करें और अनावश्यक जो फैक्ट्स हैं उनका परित्याग करें। और कलिंगुड जो हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने क्या है, तथ्यों का यथावत रखने का विरोध किया है। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स कि कलिंगुड ने तथ्यों को किसकी संज्ञा दी है, तो कैंची तथा गोंद की शैली की संज्ञा दी है। उनके अनुसार व्याख्या विहीन इतिहास का कोई महत्व नहीं है। कलिंगुड का मानना है कि अगर जो फैक्ट्स हैं वो व्याख्याहीन है तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कलिंगुड ने स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक व्याख्या का तात्पर्य वर्तमान के संदर्भ में सारयुक्त निष्कर्ष का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ऐतिहासिक व्याख्या में अतीत वर्तमान तथा भविष्य का घनिष्ठ संबंध है। जब क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसमें क्या है, एक इतिहासकार के लिए सबसे बड़ा काम क्या है, प्रजेंट से क्या है हम इतिहास को, पास्ट से क्या है हम इतिहास को जानते हैं कि भाई पास्ट में कौन कौन से इवेंट घटित हुए थे, लेकिन हम प्रेजेंट में उस चीज़ से सीखते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो घटनाएं पास्ट में घटित हो चुकी वो घटनाएं क्या है हमारे फ्यूचर में घटित ना हो। तो क्या है, हम अतीत से सीख लेकर वर्तमान में और फ्यूचर में उन घटनाओं को रोक सकें। तो इन तीनों का एक दूसरे से आपसी संबंध है। तो ईएचकार के अनुसार वस्तुत इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच की अंतःक्रिया है, अविच्छिन्न प्रक्रिया है एवं वर्तमान तथा अतीत के बीच अनावर्त परिसंवाद है।
तो क्या है, ईएचकार ने क्या कहा है कि जो हिस्ट्री है वो एक हिस्टोरियंस के लिए जो फैक्ट्स होते हैं उनके बीच की एक अंतःक्रिया है, आपसी परिसंवाद है, वो लगातार चलता रहता है। हीगल की भांति संभवतः जो ईएचकार ने भी वर्तमान में इतिहास का अवसान का अनुभव किया है। स्पेंगलर तथा टाइनबी ने भी अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में भविष्य का संकेत किया है। प्रत्येक व्याख्या अपने समय तथा स्थान के संदर्भ में सही है। यदि कोई इतिहासकार अपने पूर्ववर्ती इतिहासकार के मंतव्य का खंडन करता है तो वह अपनी व्याख्या में यह कह सकता है कि पूर्ववर्ती इतिहासकार का निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण, भ्रामक और अपूर्ण। पूर्ववर्ती मीन्स जो हिस्टोरियंस हुआ है उससे पहले जो हिस्टोरियंस हुए हैं तो उस पूर्ववर्ती कैटेगरी में रखा जाता है। जब एक हिस्टोरियंस को लगता है कि उसने जो इतिहास लेखन किया है वो बायस है, पक्षपातपूर्ण है, या किसी चीज़ से भ्रमित होकर उसने तोड़ मोड़ कर तथ्यों को प्रस्तुत किया, या वो उनकी जो व्याख्या है वो अपूर्ण है, तो वो उसको अपनी व्याख्या में कह सकता है ये कि हिस्टोरियंस को ये राइट है। यही नहीं कि इस व्याख्या का अभिप्राय स्वाद सुखाय के साथ समाज सुखाय भी होना चाहिए। तो एक हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिख रहा है, जो तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा है, वो स्वाद सुखाय नहीं होना चाहिए, वो समाज के लिए भी सुख देने वाला होना चाहिए और अच्छे फैक्ट्स होने चाहिए। तो भविष्य के प्रति दायित्व की भावना उसे सदैव सुखद भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगी। इतिहासकार की व्याख्या में ही वर्तमान तथा भावी समाज का कल्याण निहित है। तो एक हिस्टोरियंस क्या है, एक व्याख्या करता है तो वर्तमान और भावी समाज के वेलफेयर के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना कि तथ्यों की एक हिस्टोरियंस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और बिना हिस्टोरियंस के लिए तथ्य क्या है, एक मर्द प्राण, एक निष्प्रिय होते हैं। तो हमारा इतिहास लिखने में लिए एक हिस्टोरियंस के लिए फैक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और साथ में अच्छा भी लगा होगा। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें, साथ में ही मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगे, जिससे मुझे क्या है मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।